वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में यूरोपियंस का सेकंड लेक्चर देखेंगे। इसमें देखेंगे कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आगे की बात जानेंगे क्या क्या हुआ था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो प्लीज देख के आए। तो बात करते हैं पोर्टुगीज के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोर्टुगीज कैसे आए थे इंडिया और कैसे कैसे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किए थे। ठीक है, वीसीरॉय में देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन आया था वीसीरॉय में। सबसे पहले आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसका जो टाइम था 1505 से 1509 था। आप इसको याद रखना। अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में 1509 से 1515। फिर आया था नीनो दी कुन्हा और आया था जोवर दी कैस्ट्रो। तो ये चारों के बारे में भी हम वन बाई वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया था यहाँ पे अपना क्या पोर्टुगल है। ठीक है, इस जगह पे अपना पोर्टुगल है और यहाँ पे अपना जो है यूरोप, अपना मेडिटेरियन सी था, यहाँ पे अपना यूरोप था पूरा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऐसे ऐसे रूट से जो पोर्टुगल आया था यहाँ पे इंडिया पे आया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको ये सीन याद रखना पड़ेगा कि वास्को डी गामा जो 1498 में क्या आया था, भारत आया था। ठीक है, किसके रूट के थ्रू आया था? कलिकत के थ्रू आया था, ये रूट के थ्रू आया था। 1500 में कौन आया था? आपको कमांड कमांड में जिसमें कैब्रेल आया था, इंडिया आया था। कौन? 1500 में कैब्रेल आया था। 1502 में वास्को डी गामा केम इंडिया फिर से आया था। 1503 में क्या होता है, पहला जो पोर्तुगीज था फैक्ट्री ओपन हुआ था, कहाँ पे? कोचिंग में हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना है। और 1505 में क्या हुआ था कि फर्स्ट पोर्तुगीज विसिरॉय, जिसका नाम था अल्मीरा, वो आया था। तो 1505 से अब बात करते हैं यहाँ पे, 1505 से। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जिसका नाम है। ठीक है, तो जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीरा है, ठीक है, अब जैसे ये भारत आया, ठीक है, तो भारत जैसे ही आया यहाँ पे, तो ये क्या बोला, फ्रांसिस्को अल्वीरा बोला कि हम ब्लू वाटर पॉलिसी लाएंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था कि हम पूरा समुद्र पे कंट्रोल कर लेंगे। क्या करेंगे? पूरा जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसमें है कि हम पूरा समुद्र पे कंट्रोल कर लेंगे। समुद्र में जितने भी ट्रेड होते हैं, उस रूट में जितने भी ट्रेड होंगे इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो सब पे हमारा कब्जा रहेगा। कोई भी हमारे बिना परमिशन के कोई भी समुद्र में अपना ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। हम सिर्फ जाएंगे भारत में बिजनेस करके लाएंगे। सारे सी रूट को वो कैप्चर कर लिया। तो अल्मीरा बोला कि जमीन पे यार तुम लोग बादशाह बनो, हम बनेंगे समुद्र के बादशाह। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सही था कि हम हैं क्या, समुद्र के बादशाह हैं। समुद्र से जितने भी शिप वगैरह रूट पे जाएंगे सब पे हमारा क्या होगा, कब्जा रहेगा। ठीक है, ये कौन था? अल्मीरा का कहना था। कौन है अल्मीरा? सबसे पहले जो 1505 में पहला पोर्तुगीज विसिरोय आया था, कौन आया था? अल्मीरा आया था। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब अल्मीरा ऐसा करने लगा तो वहाँ के अरब वाले देश जो है वो एक यहाँ पे कोई एक जगह था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आसपास उस पे ऊपर गुजरात के पास, जो कि वहाँ का था महमूद बेगदा था। ठीक है, वहाँ का राजा। उसने ट्रीटी साइन किया अरब से कि ये ट्रीटी मिलके यहाँ पे अल्मीरा को यहाँ पे हराते हैं। लेकिन अल्मीरा क्या किया, जीत जाता है, इसको हरा देता अरब वाले को। ये दोनों जो साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो अल्मीरा ने किस पे कब्जा कर लिया? पूरे अरबियन सी पे कब्जा कर लिया। पूरे अरबियन सी पे पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद हारमोज पे कब्जा किया। यहाँ पे छोटे छोटे जगह है, आदान पे कब्जा किया। ठीक है, अदान, हारमोज, अगनीवा, अरबियन सी, अल्मीरा ने इस सब पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अल्मीरा तो ये किया था, बात करते हैं दूसरे जो थे वेसुरा, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर, जिसका 1509 से 1515 था टाइमिंग। ठीक है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी उसको कंप्लीटली क्या अप्लाई कर दिया। इसने तो स्टार्ट किया था, किसने? अल्मीरा ने। अब अबू कर्क ने पूरा अप्लाई किया। ठीक है, पूरा इंडियन ओशियन, पूरा बे ऑफ बंगाल में पूरा जगह कर दिया कि नहीं, सब पे हमारा कब्जा है, सारे समुद्री रूट पे हमारा कब्जा है। ठीक है, इसने क्या स्टार्ट किया था, आपको याद रखना है, कॉटेज टैक्स का स्टार्टेड किया था। कॉटेज टैक्स ये होता था कि कोई भी अगर जहाज सी रूट के थ्रू जा रहा है, कोई भी जहाज जा रहा है, तो उससे ये लोग क्या टैक्स लेते थे, इनको टैक्स दिए, बिना इनको टैक्स दिए कोई भी जहाज नहीं जा सकता इस रूट पे, अदरवाइज जहाज को खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, तो पूरे सी पर कब्जा कर दिया था कॉटेक्स। पोर्टुगीज कंपनी थी, उसका स्टैब्लिश इन्होंने किया था, किसने? अल्बुकर्क ने, जिसका नाम था स्टादो द इंडिया। स्टादो द इंडिया का पूरा स्टैब्लिशमेंट हुआ था वहां पे, पूरा सी पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। ठीक है, कॉटेक्स टैक्स का क्या क्या सी रूट के थ्रू टैक्स होता था। तो देखो, कॉटेक्स टैक्स का बेनिफिट्स भी बोल लीजिए आप या डिसएडवांटेज भी बोल लीजिए, कि कोई भी जहाज अगर जाएगा उस रास्ते से, तो ये जो पोर्टुगीज का एक जहाज होगा उसके साथ साथ जाएगा। ठीक है, और उस पर नजर रखेगा, कोई तो ये इधर उधर का काम तो नहीं कर रहा है, कोई माल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गलत तो नहीं कर रहा है, तो ये पूरा नजर रखेगा। तो ये पोर्टुगीज का एक बोट जो है इसके साथ में जाता था। ठीक है, कोई भी जहाज अगर समुद्र में जा रहा है तो, क्योंकि नजर रखने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 1510 में जो बीजापुर के रूलर थे, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि 1510 में गोवा को छीन लिया था। ठीक है, क्या किया था, गोवा को छीन लिया था। किससे छीन लिया था? बीजापुर के रूलर से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। किसने छीना? इसने छीना, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, ये बीजापुर के रूलर से गोवा को छीन लिया था। ठीक है,
आपने सुना होगा अल्फांसो मैंगो भी बहुत फेमस है दक्कन में, आपने गूगल पर सर्च करिए आपको मिलेगा अल्फांसो मैंगो, तो इसी के नाम पे था इसको, क्योंकि आम खाना काफ़ी पसंद था, तो अल्फांसो मैंगो इसी के नाम पे है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में जिसका नाम था, आपको यहाँ पे मैंने बताया था, नीनो दी कुन्हा, ठीक है। नीनो दी कुन्हा के बारे में बात करते हैं। तो नीनो दी कुन्हा के बारे में बात करते हैं तो 1530 में इसने अपना कैपिटल जो है ट्रांसफर कर लिया था। अब आप पूछोगे कि ये 1530 क्यों लिखा आपने? आपने तो इससे पहले बताया था 1509 से 1515। तो देखो भाई 15 साल की जो 1515 से लेके 1529 की बात है, ठीक है? इसके बीच में कहीं भी हिस्ट्री में कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है। इसलिए इसके बात होता है सीधा 1530, उसके बीच में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता है। कोई भी बुक में मेंशन नहीं है, तो 1530 में सीधा बात होता है, ठीक है? अब नीनो दी कुन्हा आया। नीनो दी कुन्हा के बारे में पूछा जाता है कि इसने अपना कैपिटल जो है वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर लिया था, ठीक है? क्योंकि इसने गोवा छीन लिया था। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था 1510 में बीजापुर के रूलर यूसुफ आदिल शाह से। तो गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, इसकी उसकी हत्या कर दी थी। मैंने आपको हुमायूं वाले वीडियो में बताया होगा, आप याद करो, मेरी बातों को याद करो। जैसे ही हुमायूं हमला करता है गुजरात पे, तो यहाँ के जो रूलर होते हैं बहादुर शाह, वो भाग जाते हैं। कहाँ पे भाग जाते हैं? साउथ डक नीचे भाग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किससे हेल्प लेते हैं? नीनो दी कुन्हा से हेल्प लेते हैं। नीनो दी कुन्हा से एक ट्रीटी साइन करते हैं कि देखो नीनो दी कुन्हा, तुम मुझे हेल्प करो गुजरात को फिर से वापस छीनने में, ठीक है। और हम तुम्हें दमन एंड दीव का पूरा वो चीज़ देंगे, पूरा अपना अंपायर दे देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो बहादुर शाह रहते हैं ये थोड़ा सा बात को टालने लगते हैं इससे, ठीक है। जब पोर्टुगीज बोलता है कि मुझे दमन एंड दीव दो, तो नहीं बोलते कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे दमन एंड दीव के, ये सब फलाना बात करने लगते हैं। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। इसको नीनो दी कुन्हा को जो है अपना बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। और जैसे ही इसको पता चलता है कि ये मुझे देने वाला नहीं है, तो इसमें बहादुर शाह को हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। तो दमन एंड दीव पे भी कब्जा कर लिया था किसने? नीनो दी कुन्हा ने। अब बात करते हैं अल्फांसो डी सूजा के बारे में, जो 1542 से 1545 में रहता है। तो इसमें आप सिंपल याद रखना कि सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जो आए थे, इंडिया आया था इसके टाइम पे, ठीक है। एक्वाविवा और फादर मोन्सेरेट जो भी थे, एक्वाविवा और जो फादर थे, इसने क्या किया था? अकबर के दरबार में जाके क्रिश्चियनिटी को क्या किया था? कोर्ट में अपना बताया था कि ये क्रिश्चियन धर्म भी ऐसा होता है, ये चीज अकबर के दरबार में। तो ये दोनों फादर थे, ठीक है। अब पोर्टुगीज का कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है? क्या क्या इन्होंने भारत में लाया? तो एक सबसे घटिया चीज भारत में लाया, उसका नाम था टोबैको। याद रखना, पोर्टुगीज ने क्या तंबाकू का जो नशा करवाने का रहता है खैनी विनी का, ये पोर्टुगीज ने ही शुरू किया था भारत में। तो ये आप याद रखना। शिप का बिल्डिंग, क्योंकि ये लोग जहाज के थ्रू करते थे, पूरा समुद्र पे कब्जा था इन लोग का पोर्टुगीज का। तो जितने भी जहाज, अच्छे अच्छे जहाज के बिल्डिंग बनाया इसने। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लाया, ठीक है। पहले लोग जो है अपना वो टाइप करते थे, टाइप करते नहीं थे, सब लिखा जाता था, ठीक है। फिर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1556 में भारत में आया। गॉथिक आर्किटेक्चर वही होता है, उसको भारत में लाया। पहला साइंटिफिक बुक जो कि मेडिकल प्लांट्स पे है, उसको पब्लिश किया गया था कहाँ? गोवा में 1563 में, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लाया? पोटैटो लाया, मेज लाया, टोबैको लाया। कहाँ से लाया था? सेंट्रल अमेरिका से ये सब यहाँ भारत में लाया था किसने? पोर्टुगीज। तो ये सब याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं डच के बारे में। तो डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड्स और होलैंड्स के निवासी थे डच लोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? डच लोग कैसे आए थे? जब आप सोचोगे कि जब पोर्टुगीज का कब्जा था पूरे भारत पे, तो डच कैसे आ गया भारत में? तो देखो, डच के पास जो एक जहाज था जिसको नाम बोलते थे फ्लूट शिप। तो फ्लूट शिप जो होता था, ये क्या था कि ये एक ऐसा जहाज था कि बहुत तेज से जाता था, बहुत हल्का होता था वजन में, बहुत स्पीड के साथ जाता था, ठीक है। तो इसको पोर्टुगीज जहाज जो है पकड़ नहीं पाते थे, तो नया शिप की वजह से जो डच जो है भारत में इंटर कर गया था, ठीक है। और सबसे पहले जो पहला जो डच थे जिसका नाम था कॉर्नेलिस हॉटमैन, ठीक है। कॉर्नेलिस हॉटमैन जो कि भारत पहुंचे थे, जिसमें कहाँ पहुंचे थे? सबसे पहले सुमुत्रा और बैंथम में पहुंचे थे। किसके थ्रू पहुंचे थे? कैप ऑफ गुड होप के थ्रू पे। बताया था एक छोटा सा जगह था यहाँ पे, ठीक है। एक जगह था यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप, यहाँ पे इसके थ्रू पहुंचे थे कौन? आपको ये अपना ये कॉर्नेलिस हॉटमैन पहले डच से भारत पहुंचे थे, ये फ्लूट शिप की मदद से, ठीक है। 1602 में क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया गया। 21 साल का टेन्योर साइन हुआ कि तुम जाओ भारत में बिजनेस करो। डच वालों को बोला गया कि भारत में बिजनेस करो, जितना प्रॉफिट होगा हमें भेजना, और भारत में बिजनेस को एक्सपेंड करो, ठीक है। तो 1605 में क्या हुआ? वर्निंगोल ओस्ट इंडिसे कंपनी, वीओसी, आप बस याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम था, इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले क्या नाम था? यही वेरिंगडो ओस्ट इंडिसे कंपनी, ठीक है। तो पहला फैक्ट्री ओपन कब हुआ था? 1605 में हुआ था, आप याद रखना, ठीक है। इन्होंने गोल्ड कॉइन भी जिसका नाम था पगोड़ा, वो भी लॉन्च किया था। 1616 में सूरत कंपनी जो है, सूरत में कंपनी बनाई थी। 1641 में विमलीपट्टम में कंपनी स्टेब्लिश की थी। चिंसूरा, ठीक है, वहां पे भी इन्होंने एक फोर्ट का निर्माण करवाया था जिसका नाम था गुस्टावस फोर्ट,
ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इंडिगो का एक्सपोर्ट भी किया था, कहाँ से, मसूलीपट्टनम से इंडिगो का एक्सपोर्ट किया था, सब डच वालों ने किया था, ठीक है। एक लोग कॉटन का बहुत बड़ा बिजनेस करते थे क्योंकि भारत में कॉटन बहुत अच्छा होता था, ठीक है। 1610 में पुलिकट और 1616 में सूरत में आप अपनी कंपनी ओपन की थी। तो याद भी रखना कि पुलिकट और सूरत में किसने कंपनी ओपन किया था, कि इन्होंने, तो डच वालों ने किया था 1610 में पुलिकट में, और 1616 में सूरत। पुलिकट यहाँ पे गुजरात के आसपास है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो बैटल ऑफ बादरा था, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, कि 1759 में हुआ था। इसमें डच वर्सेस इंग्लिश नेवी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और आगे के लेक्चर में बात करेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ठीक है। आज के लिए